हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कंप्यूटर स्टडी जोन। जैसा कि आपको पता है, हम आरजीपीवी के अकॉर्डिंग फर्स्ट ईयर BT 205 बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर डिस्कशन कर रहे हैं। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का आपको थ्योरी फॉर्म में आंसर टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मिल गया होगा, क्योंकि अभी तक हमने 2 पार्ट इसके डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने 5 सिलेक्टिव क्वेश्चंस हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, जो कि आपको हेल्प करेंगे आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में आपको किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। साथ ही हमने ये भी मेंशन कर रखा है कि आपको किस ईयर में प्रीवियसली ये क्वेश्चन किस वे में पूछा गया था। जैसे कि आप देख सकते हैं, नेक्स्ट 5 क्वेश्चन हमने जो सिलेक्ट किए हैं वो क्वेश्चंस है कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर क्या होता है। अब आप देखें, ये सेम क्वेश्चन यहाँ पर ही रिपीट हो रहा है, इसको मैंने ईयर चेंज नहीं किया है। तो कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर यहाँ पर भी है, तो इस टाइप से आज ये 4 क्वेश्चंस ही हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोग्राम की हेल्प से भी पूछा गया था, क्योंकि इसको मॉडिफाई कर दिया है। कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर को एक्सप्लेन करना ही है, साथ में आपको प्रोग्राम भी लिखना है। ठीक है, तो आपको समटाइम्स प्रोग्राम्स भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है OSI मॉडल क्या होता है कंप्यूटर नेटवर्क में, इसकी लेयर्स कौन कौन सी होती है, मल्टीपल टाइम्स पूछा गया। देखिए, इससे पहले हमने जो क्वेश्चन देखा था, एक था ऑपरेटिंग सिस्टम वाला क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका OSI मॉडल वाला सिस्टम। ठीक है, तो आपको इन क्वेश्चंस को मिस नहीं करना है, इनको आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें। नेक्स्ट आप देखिए ई कॉमर्स वाला भी क्वेश्चन आपको इतने सारे बार पूछा गया है। आपको शॉर्ट नोट पूछा गया प्राइमरी की, DBA डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटिव, क्लाउड कंप्यूटिंग के टाइप्स, DDL DML जो कि कमांड्स होती हैं, DBMS में लैंग्वेजेस होती हैं, इनमें कमांड का हम यूज़ करते हैं। तो ये क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं। अब आप देखिए, कंस्ट्रक्टर क्या होता है। आपने कोई भी कंस्ट्रक्टर कब कॉल कर रहे हैं आप, जब आपका न्यू क्लास क्रिएट हो रही है, तब आप कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, बट आप इसके टाइप्स देखें, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, और उसके बाद आप देख सकते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर। अब आप यहाँ पर देखें कि क्लास कैसे, इट इज कॉल्ड ईच टाइम अ क्लास इज इनिशिएटेड। जब आपकी क्लास इनिशिएट होगी उस टाइम पर ये कॉल होगा, और उसके बाद ये जितने भी आर्ग्यूमेंट्स होते हैं उसको एक्सेप्ट कर लेता है, मेमोरी एलोकेट करता है। जब आप न्यू ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं ना, उस टाइम पे ये मेमोरी एलोकेशन का भी काम करता है। इट कैन बी ओवरलोडेड समटाइम, क्योंकि आपका स्टार्टिंग में ही ये कॉल हो जाता है। तो इस टाइप से कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर में डिफरेंस दिया हुआ है। और देखिए, यहाँ पे एक्सेप्ट आर्ग्यूमेंट का एक्सेप्ट करता है, डिस्ट्रक्टर नहीं करता। डिस्ट्रक्टर कब इनिशिएट होता है कि ऑब्जेक्ट डिलीट फ्रॉम मेमोरी, इट इज कॉल्ड ऑटोमेटिकली व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज डिलीटेड फ्रॉम मेमोरी, तब ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। ठीक है, जब आप क्लास डिस्ट्रॉय करते हैं, वहां से एग्जिट हो जाते हैं, उस टाइप पे डिस्ट्रक्टर जो होता है वो कॉल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है, OSI मॉडल क्या होता है। तो आपको OSI मॉडल पता है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल है, जिसमें 7 लेयर्स होती हैं। 7 लेयर्स। अब आप अगर से ये जो लेयर्स का सीक्वेंस दिया हुआ है, आप यहाँ से देखें तो ये सेंडर की साइड से है। सेंडर की साइड से फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर से लेकर के आप इधर साइड पर देखें तो आपको ये जो लेयर्स हैं, ये आपका हार्डवेयर पार्ट कहलाता है, ये आपका सॉफ्टवेयर पार्ट कहलाता है, ये हार्ट ऑफ OSI है। ठीक है, या फिर आप इसको मिडिल लेयर्स भी बोल सकते हैं, यहाँ पर जैसे कि दे रखा है, और ये होस्ट लेयर्स होती हैं। ठीक है, अब आप देखें, आपको 7 लेयर्स में अलग अलग प्रोटोकॉल्स डिफाइन है, इन प्रोटोकॉल्स का यहाँ पर यूज होता है। आपकी जो फिजिकल लेयर है, फिजिकल लेयर जब डेटा फिजिकल मीडियम के थ्रू ट्रांसमिट करती है तो डेटा बिट्स के फॉर्म में होता है, देन ये डेटा फ्रेम्स में कन्वर्ट हो जाता है डेटा लिंक लेयर में, जहाँ पर ईथरनेट, स्विच एंड ब्रिज का यूज किया जा रहा है। फिजिकल लेयर में कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक्स केबल, वायरलेस मोड, हब, रिपीटर्स, इनका यूज हो रहा है। देन डेटा लिंक लेयर में अगर से हम देखें, यहाँ पे फ्रेम्स के फॉर्म में डेटा है, फ्रेम्स कैसे ईथरनेट, स्विच और ब्रिज की हेल्प से ट्रांसमिट होकर कहाँ जा रहे हैं, नेटवर्क लेयर में। नेटवर्क लेयर में क्या यूज हो रहा है, डेटा जो है फ्रेम से पैकेट्स में कन्वर्ट हो गया है, जहाँ पर इंटरनेट प्रोटोकॉल्स का यूज हो रहा है। ठीक है, IP यहाँ पर चेक हो रहा है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर में जैसे ही हम गए तो यहाँ पर एंड टू एंड कनेक्शन इस्टेब्लिश होगा। एंड टू एंड कनेक्शन इस्टेब्लिश होने पे यहाँ पर TCP और UDP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, इन प्रोटोकॉल्स का यूज होगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद सेशन लेयर में आप जाएंगे तो ये क्या करेगा, सिंक करेगा डेटा को, और क्या करेगा, सेंड टू पोर्ट को ये सेंड करेगा, जहाँ पर APIs में ये कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्रेजेंटेशन लेयर, जहाँ की जो कि सिंटैक्स लेयर है, जहाँ पर सिंटैक्स वेरीफाई होंगे,
यहाँ पर FTP और SSL SSH ये कमांड जो प्रोटोकॉल्स है इनका यूज़ होता है, इंक्रिप्शन फॉर्म में चले जाता है ये। देन एप्लीकेशन लेयर जो कि हम इसे एक्सेस कर सकते हैं, एंड यूज़र लेयर भी बोलते हैं इसे। यहाँ पर HTTP FTP, तो ये प्रोटोकॉल्स का DNS, ये प्रोटोकॉल्स का यहाँ पर यूज़ होता है। तो ये 7 लेयर्स हैं जिन्हें आप बहुत सारे टाइप से एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहले तो आप सीक्वेंस में बताएं, साथ ही इनके प्रोटोकॉल्स बता दें, और ये भी बताते चलें कि इसमें डेटा कैसे कन्वर्ट हो रहा है, बिट से फ्रेम, देन पैकेट्स, उसके बाद ये कैसे डेटा ट्रांसमिट होते जा रहा है, किन किन प्रोटोकॉल्स का यूज़ हो रहा है, तो आप ये साथ में एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई कॉमर्स क्या होता है। तो आप देखें, आप जो भी वेबसाइट्स यूज़ कर रहे हैं बिजनेस के लिए, आपने यहाँ से कुछ परचेस किया, ये सेंट्रल कंप्यूटर है जो कि इस वेबसाइट ऑनर से या फिर इस शॉप से भी कनेक्ट है। अब ये वेबसाइट है जो कि शॉपकीपर से भी कनेक्ट है, और उसके बाद जो यूज़र है जो कि पेमेंट कर रहा है, तो एक तरीके से यहाँ पे पेमेंट गेटवे से यहाँ पेमेंट एक्सेप्ट होगा, और ये जिन्होंने प्रोडक्ट सेल किया वहाँ पर ये चले जाएगा। तो प्रोडक्ट यहाँ से पैक हुआ, पैक होने के बाद ट्रांसपोर्ट में गया, देन ये ट्रांसपोर्ट होकर के यूज़र को डिलीवर्ड हुआ। तो आप जितनी भी ई कॉमर्स वेबसाइट देखते हैं इसमें इसी टाइप की पूरी प्रोसेस होती है। तो हमसे पूछा गया है कि ये क्या होता है। फ्लेक्सिबल होता है, कन्वीनियंस होता है, कॉस्ट इफिशिएंट, टाइम की सेविंग होती है, हम घर बैठे ही सारी चीज़ें कर सकते हैं। इजी सेटअप है, आपको जस्ट ऐप इंस्टॉल करना है और ऑनलाइन इंटरनेट कनेक्शन आपके पास है तो आप इसे इजीली कर सकते हैं। डिलीवरी फास्टर, तो ये डिफरेंट टाइप्स के इसके एप्लीकेशंस हो सकते हैं कि आप कहाँ कहाँ पर किस टाइप से इनका यूज़ कर रहे हैं और क्या एडवांटेजेस हैं इनके, ठीक है, ई कॉमर्स के। तो आप सभी इसका यूज़ कर रहे हैं, आप उसके अकॉर्डिंग भी इसका आंसर लिख सकते हैं। आपको शॉर्ट नोट पूछा गया है प्राइमरी की, DBA, क्लाउड, DDL एंड DML। प्राइमरी की क्या होती है, आपने देखिए DBMS में जब हम कीज़ की बात करते हैं तो आपने डिटेल में भी ये क्वेश्चन देख रखा है। DBMS में कीज़ प्राइमरी की, कैंडिडेट की, सुपर की, फॉरेन की, अल्टरनेट की, कंपोजिट की एंड आर्टिफिशियल की, तो ये डिफरेंट टाइप की कीज़ होती हैं। अब आप देखें, आपने एक एम्प्लॉय नाम की टेबल डिफाइन करी हुई है जिसमें जो एम्प्लॉय आईडी है ये आपके लिए प्राइमरी आईडी है। इसके बेसिस पर आप सभी डिटेल फिल कर सकते हैं, या फिर आप इसको की जो इस प्राइमरी की के बेसिस पर आप बाकी डिटेल चेक कर सकते हैं पूरे डेटाबेस से। तो ये प्राइमरी की होती है, ठीक है। उसके बाद डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है, DBA। तो जितना भी आपका डेटाबेस में मैनेजमेंट का जो काम होता है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर जो भी इसे मैनेज करने का वर्क होता है वो DBA करता है, ठीक है। और उसके बाद इसमें आपको जितनी भी चीज़ें चाहे वो डेटाबेस में अगर से आप देख रहे हैं मैनेज करने के साथ साथ इसमें कुछ चेंजेस हो रहे हैं, तो ये सब डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटिव का वर्क होता है। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन था DDL DML, इसमें शॉर्ट नोट के बारे में। तो आप देखें DBMS में लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं, DDL डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, DML डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, और उसके बाद है DCL डेटा कंट्रोल लैंग्वेज एंड ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, TCL। अब आप इन लैंग्वेज को एक्सप्लेन करने के साथ जो कि DBMS में यूज़ हो रही हैं और इन कमांड्स का यूज़ हो रहा है, इन कमांड्स की हेल्प से आप डेटाबेस से कुछ भी एक्सेस कर सकते हैं। आपको क्रिएट करना है, ड्रॉप, ट्रंकेट, रीनेम करना है आपकी टेबल को, तो आप इन कमांड की हेल्प से कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट लैंग्वेजेस हो गई। इसके बाद आपको पूछा गया क्लाउड कंप्यूटिंग में इसके टाइप पूछे गए, बट आप इसको इस डायग्राम से समझे तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। क्लाउड कंप्यूटिंग के दो मॉडल हैं, एक है सर्विस मॉडल और एक है डिप्लॉयमेंट मॉडल। सर्विस मॉडल में आ जाता है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस और इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। तो जो आप ये देख सकते हैं सर्विस मॉडल है। इसके बाद डिप्लॉयमेंट मॉडल में प्राइवेट क्लाउड, पब्लिक क्लाउड, हाइब्रिड एंड कम्युनिटी क्लाउड। सबसे पहले हम देखें सर्विस मॉडल। जो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस है ये एंड यूजर के लिए होती है। इसमें जो सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, एप्लीकेशन स्टैक, जो सर्वर, स्टोरेज, नेटवर्क, इन सब का यूज हो रहा है यहाँ पर। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, ये एप्लीकेशन डेवलपर्स के साइट पर ही वर्क होता है, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन स्टैक, सर्वर एंड स्टोरेज नेटवर्क का यूज हो रहा है। यहाँ पर एंड यूजर सिर्फ यहाँ पर ही आ रहा है, ठीक है। ये मिडिल लेवल पर हो गया। अब इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस या फिर इसको नेटवर्क आर्किटेक्चर भी बोलते हैं, जो कि सर्वर, स्टोरेज, नेटवर्क पे वर्क करता है, ठीक है। तो इस टाइप से ये क्लाउड के सर्विस मॉडल है जिनका यूज हो रहा है। अब इसके बाद इसके डिप्लॉयमेंट मॉडल की हम देखें तो प्राइवेट, पब्लिक, हाइब्रिड और कम्युनिटी क्लाउड।
प्राइवेट क्लाउड क्या होता है? क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर इज ऑपरेटेड एक्सक्लूसिव फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो क्लाउड वर्क कर रहा है, प्राइवेटली सिर्फ वहीं के मेंबर उस डेटा को एक्सेस कर पा रहे हैं, वो होता है प्राइवेट क्लाउड। पब्लिक क्लाउड, जैसे कि आप देख सकते हैं गूगल का डेटाबेस है, यहाँ पर हम मान के चले आईबीएम का कोई डेटा है, ठीक है, आईबीएम का डेटा है, इसके बाद टीसीएस का कोई डेटा, तो ये प्राइवेट डेटा हुआ ना, उनके क्लाउड पर स्टोरेज है जो भी डेटा है। अब वो प्राइवेटली वहाँ के जो मेंबर होंगे उनके पास जो आईडी होगी, सिर्फ वही डेटा एक्सेस कर सकते हैं, अपलोड एंड मेंटेन कर सकते हैं। बट पब्लिक क्लाउड पर कोई भी वेबसाइट होस्ट कर रहा है, वेबसाइट में जो होस्ट कर रहे हैं उनका डेटा हम एक्सेस कर पा रहे हैं, तो ये जो डेटा स्टोर हो रहा है पब्लिकली एक्सेस हो रहा है। हाइब्रिड क्लाउड क्या होता है? समटाइम कुछ कंपनीज या कुछ वेबसाइट्स क्या करती हैं, डेटा को पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों के लिए रखती हैं, तो पब्लिक एंड प्राइवेट कम्युनिटी, इन तीनों का कॉम्बिनेशन होता है हाइब्रिड क्लाउड। कम्युनिटी क्लाउड क्या होता है? शेयर्ड बाय सेवरल ऑर्गेनाइजेशन एंड सपोर्ट अ स्पेसिफिक कम्युनिटी। किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए से के जो मेंबर्स होते हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि हम बात करें सॉफ्टवेयर की टर्म में तो डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनाइजेशन है, इन सभी का जो नेटवर्क होगा, जो डेटा होगा, वो कम्युनिटी क्लाउड शेयर करेगा या स्टोरेज वहां पर होगा। इस टाइप से आपके डिफरेंट टाइप के क्लाउड्स हैं, उसकी सर्विसेज और डिप्लॉयमेंट मॉडल्स यहाँ पर दे रखे हैं। इसके साथ ही हमने टोटल अभी तक 20 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप जितना अच्छा रिस्पॉन्ड करेंगे सभी क्वेश्चंस पर, आप और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, जिससे कि आपके एग्जाम टाइम तक आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि आपको मोस्टली इन्फॉर्मेशन वहीं पर मिलेगी, टाइम टू टाइम आपको नोट्स मिलते रहेंगे, और जो आने वाले सेमेस्टर्स हैं उनके भी नोट्स आपको वहाँ पर टाइमली मिलते जाएंगे। साथ ही क्विज होते हैं, क्विज में आप पार्टिसिपेट करें, आंसर करें, जिससे कि आप अपना नॉलेज और इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू।